अगस्त महीने से वर्षावास शुरू होने वाला है, आप सभी को पता है। और आप सभी शायद से वर्षावास की तैयारी में अभी होंगे, क्योंकि जो कोई श्रद्धावान इस बुद्ध शासन में भिक्खु संघ पे अपनी श्रद्धा रखता है, उसके लिए वर्षावास जैसे कि एक अमृत का द्वार खुलने समान होता है। जैसे कि वर्षावास उसके लिए आकाश गंगा से कई सारे स्रोत उसके लिए खुलने वाले, ऐसा अनुभूति, ऐसा वो प्रवाह होता है ना। जैसे कि बरसात सिर्फ मोर के लिए आनंद में नहीं होती है, बल्कि यह उपासकों के लिए भी धर्म की वर्षा का एक बहुत सुंदर अवसर होता है। ये सिर्फ भौतिक वर्षा होने का उपलब्धि नहीं रहती है, बल्कि धर्म की भी वर्षा होने की एक बहुत ही प्यारा अवसर होता है। फिर जब ऐसा अवसर हुआ है तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, यह पता होना चाहिए। क्योंकि अवसर का लाभ वही व्यक्ति ले सकता है जिसको पता होता है कि अवसर में उसे क्या करना है। जब तक कर्तव्य का बोध व्यक्ति को पता ना हो, तब तक व्यक्ति उसके लाभ को जान नहीं सकता। उसकी क्या हित है उस कार्य में, ये उसको पता नहीं लग सकते हैं। और जब व्यक्ति को पता लगता है कि हाँ, ये जो द्वार है यह मेरे लिए खुल रहा है और मुझे इसका लाभ लेना चाहिए। कई बार लोग ये सोच के छोड़ देते हैं कि हाँ, चले जाएंगे ना, द्वार खुला ही है, खुला रहने वाला है और 3 महीने चले जाएंगे। पर यह द्वार खुला है तो बंद भी होगा, और क्योंकि द्वार कुछ समय के लिए ही खुला है, जितने जल्दी इसके अंदर जा सकते हैं, अंदर जाके वहां पे बैठ सकते हैं, मन को रमा सकते हैं, है ना। और मन को एकाग्र कर सकते हैं और अपनी एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। जितने देर जाएंगे उतना ही कम समय मिलेगा, जितने जल्दी जाएंगे उतना ही ज्यादा समय मिलेगा। तो फिर जब समय मिलेगा और वहां पे जाते हैं तो समय मिल रहा है, तो क्या करना होगा उस समय में, कैसे करना होगा उस समय में, तो ये पता होना जरूरी है। तो इस समय में उसको इस बात का प्रयास करना होगा कि कैसे कैसे मैं जो अपने 10 प्रकार के जो कुशल कर्म है, जिसे हम 10 पुण्य कहते हैं, 10 पुण्य क्रियावत्तु, उसको मैं कैसे भावित कर सकता हूँ। भावित अर्थात बढ़ाना। हर एक में अलग अलग मात्रा में वो होंगे, किसी किसी में नहीं भी हो सकते, पर जिसमें जैसे होंगे उसको वैसे ही जानना है और वैसे जानते हुए उसे बढ़ाने का प्रयास करना है। अभी कुछ कुछ ऐसे हो सकते कि नहीं समझते, नहीं समझ पाएंगे कि उनमें कैसा है, कितना है, वो ठीक प्रकार से चल रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को किस बात का प्रयास करना होगा, उन्हें इस बात का प्रयास करना होगा कि कैसे मैं अपने ये जो 10 अंग है जाके पूरे कर पाऊँ। और उसी में से जो एक अंग है, कौन सा है, 2 अंग जो है, अपचन और वैयावाचन, है ना, अर्थात सेवा भाव। वर्षावास में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्य होता है वो होता है सेवा का, कि सेवा ठीक प्रकार से हो रही है या नहीं रही। क्योंकि 3 महीने के लिए हम एक व्यक्ति को, एक भिक्षु को गुरु मान के आगे उनकी सेवा करने के लिए, जो कि हमारे परिसर में आएंगे और रहेंगे, रहते हुए उन्हें कैसा चीजों की आवश्यकता पड़ सकती है, कई सारे काम करने होंगे, कुछ बातों में समस्या भी जा सकती है ना। जैसे कि जब हमारा बेटा कहीं बाहर जा रहा होता है तो हम कितना ध्यान रखते हैं कि देख रहे बेटा ये साथ में लेके जा, वरना इस चीज की तुझे क्या पड़ सकती है, जरूरत पड़ सकती है। देख रहे बेटा ये भी पैक कर ले, स्वेटर पैक करे, ठंडे होंगे तो स्वेटर का काम आएगा। छतरी ले ले साथ में, ठीक है, जा रहा साथ में नाश्ता भी ले ले, और जो से पैसे भी रख ले अपने पास, रास्ते में कुछ लगेगा तो ले लेना, और देख रहे बाबा इससे उससे बात नहीं करना। मतलब कितने तरह की हम उससे बातें बताते हैं जब वो कहीं जा रहा होता है, कि एक नई जगह पे रहने के लिए जा रहा होता है। तो हम किस किस तरीके से छोटी से छोटी बात का ध्यान रखने का प्रयास करते हैं, उसके बैग पैकिंग से लेकर उसके जाने तक के, उसके रहने तक के, उसके खाने तक के, मतलब हर एक बात क्या रखते हैं, ध्यान रखते हैं।
अब भले ही वो ध्यान आसक्ति के कारण रखते होंगे, पर रखते हैं, और भले ही वो बात अलग रहे कि इसी आसक्ति के चलते हमारी दुर्गति भी होगी, भले उसी आसक्ति के कारण हमें दुख भी मिलेंगे, हमारा दुख का समुदाय और बढ़ेंगे, और इस भव चक्र में, संसार चक्र में हम और घिसते 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 चले जाएंगे। अब याद रखिए, भले हम अपने प्रेम के चलते, अपने आसक्ति के चलते अपने बेटे के लिए कर रहे हैं, पर ये हमें घसीटते हुए लेके जा रहा है इस भव चक्र में। ये हमें घसीट रहा है, हमारी आसक्ति जो हमें घसीट रहा है, हमें तृष्णा जो हमें घसीटते जा रही है। हम तो सोच रहे हैं कि हमारी चिंता है, माँ का मातृत्व है, पिता का प्रेम है, पर अगर सही में उस लोकोत्तर दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये आपको घसीटा जा रहा है। जिस प्रकार से कॉलर पड़े के हम किसी घसीटते लेके जाते हैं, वैसे आपको क्या जा रहा है, घसीटा जा रहा है। तो ये आसक्ति के चलते आप करते हैं। और जब इस वर्षावास में जो आप करते हैं वो आपको सेवा करनी है, आपकी आसक्ति के चलते आप कोई कर्म नहीं करना है। आप जो अपने बेटे को लेके जाओगे, बेटा जब कहीं बाहर जाता है तो आप उसकी सेवा नहीं कर रहे होते, आप उसकी फिक्र ले रहे होते हैं, है ना। आपकी जो तृष्णा जो आपके अंदर, आपके छह के छह इंद्रियों में, आपके मन में जो संग्रहित हुई है, वो तृष्णा के चलते आप में चिंता, दुख, भय जो स्थान ले रहा है, उसके चलते आप कर रहे होते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध बताते हैं ना, पेमतो जायति शोकं पेमतो जायति भयं पेमतो विपमुत्तस्य नत्थि शोको कुतो भयं। ये जो प्रेम कर रहे हैं उसी के चलते सारा भय और शोक, और ये अपने भय और शोक के चलते आप कर रहे हैं। पर जब वर्षावास का समय, जब इसी प्रकार की सारी बातें आप वहां पे रहने वाले भिक्षु के लिए, या आप जिसके दायाद है, जिस भिक्षु के आप दायाद है, या जिस भिक्षु की आपने जिम्मेदारी ली है, या जिस भिक्षु की चीजों का आप ध्यान रखते हैं, है ना, उस भिक्षु के प्रति जब आप ये सारी बातें करते हैं तो आप अपने आसक्ति के चलते हुए नहीं करते हैं, आप अपनी श्रद्धा भाव के चलते हुए करते हैं, आप अपनी सेवा भाव के चलते हुए करते हैं, आप अपनी शिष्यत्व के भाव के कारण वो करते हैं। और इसके कारण एक जो उच्चता का भाव, जब आप उनको देखते हैं जिनके लिए आप कर रहे हैं, उन व्यक्ति को लेके, उन भंते जी को लेके आपका एक उच्चता का भाव होता है, श्रेष्ठता का भाव होता है, और आप अपने आप को नीचे स्थान पे पाते हुए आसक्ति वहां पे नहीं स्थान ले पाती है। जो स्थान ले रहा है वो श्रद्धा ले रही है। और जब हमारे बच्चे के लिए, अपने पति के लिए करते हैं, तो वो हमारा समान का भाव होता है या हमसे निचले का भाव होता है। बेटा मतलब हमसे नीचे, हमसे छोटे, तो उसमें प्रेम आसक्ति जल्दी स्थान लेती है, यहाँ पे श्रद्धा स्थान ले पाती है। श्रद्धा अक्सर स्थान कहाँ लेती है, जहां पे हम किसी व्यक्ति को अपने से ऊंचा देखते हैं, अपने से श्रेष्ठ मानते, अपने से आदरणीय मानते, अपने से पूजनीय या पूज्य का भाव रखते हुए करते हैं। तो ऐसे ही हम अपना शिष्यत्व का भाव मानते हुए उनकी सेवा करते हैं। अब उनकी सेवा करते हैं, हम अपने आप को शिष्य स्वीकारते हैं। अब शिष्य भी यहाँ पे चार तरह के होते हैं। आज हम मुझे शिष्य के जो चार तरह के जो शिष्य होते हैं उसी के बारे में जानेंगे। क्योंकि शिष्य, जब हम ये शब्द ले लेते हैं, जब ये शब्द पकड़ लेते हैं, या हम अपने आप को शिष्य के रूप में घोषित कर लेते हैं किसी व्यक्ति के आगे में, तो जो एक भाव से जो हमें जाना जाएगा, एक भाव से जो हमें माना जाएगा उस व्यक्ति का शिष्य, कि उस व्यक्ति को लेके हमारा समर्पण का भाव कितना है। समर्पण कैसे पहचाना जाएगा, क्योंकि शिष्यत्व ही समर्पण होता है। समर्पण और शिष्यत्व दोनों में कोई अंतर नहीं है। समर्पण तो शिष्यत्व है, शिष्यत्व है तो समर्पण है। पर समर्पण किस बात से देखा जाता है, समर्पण किन बातों से पता चलता है, और समर्पण किन बातों से बढ़ता है। समर्पण भी तो हमें बढ़ाना पड़ता है ना, शरणागमन भी तो समर्पण ही है। तो समर्पण कैसे पता चलेगा, समर्पण पता चलता है उसकी सेवा भाव से, कि उसका सेवा किस प्रकार से उस व्यक्ति को लेके है ना। तो उसी सेवा भाव के आधार पर हम देखते हैं कि चार तरह के लोग होते हैं, किस प्रकार से वो सेवा करता है। सेवा मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी हम समझ लेंगे। सेवा मतलब सरल रूप से, अगर सरल शब्दों में अर्थ लेंगे, तो अपनी गुरु के आज्ञा का पालन करना। सबसे पहली बात, अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानता है कि उसको उसके गुरु से पास से कोई आज्ञा मिली होगी, और उस आज्ञा का वो पालन करना अपना परम कर्तव्य मानता है कि मुझे मेरे गुरु ने ये आज्ञा दी है, तो अपने गुरु से आज्ञा प्राप्त करते हुए उस आज्ञा का पालन करूँ। दूसरा भाव, कि मेरे गुरु को किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए।
अगर कोई आती है तो वो स्वयं आगे आता है। इस प्रकार का भाव उसमें बना होता है। तीसरा भाव, वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि कैसे कैसे मुझे ज्यादा से ज्यादा अवसर प्राप्त हो मेरे गुरु की सेवा करने का, है ना। अब जो आलसी है वो व्यक्ति तो नहीं कर पाएगा। और व्यक्ति अगर मैं ऐसा भाव है, व्यक्ति में अगर ऐसा भाव है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या मिले, अवसर मिले मेरे गुरु की सेवा करने का, तो आप सोचिए उसमें उद्योग कितना बढ़ेंगे। उसका प्रमाद अपने आप दूर होगा और वो तुरंत क्या बन जाएगा, अपने आप धीरे धीरे क्या बन जाएगा, वो अप्रमादी बनते जाएंगे। और अगर उसमें अपराध अप्रमाद स्थान ले लेता है तो उसका जो निर्वाण का मार्ग है तुरंत क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है। तो ये बात समझ लिए कि हमेशा इस ताक में होता है कि किस प्रकार मुझे ज्यादा से ज्यादा सेवा करने का अवसर मिले। चौथा, वो हमेशा अपने गुरु के इर्द गिर्द ही रहना पसंद करेंगे। ज्यादा दूर रहना उसे पसंद होता ही नहीं है। अगर वो किस किस प्रक्रिया में है, सीखने के प्रक्रिया में है। इस प्रक्रिया में तो हमेशा अपने गुरु के इर्द गिर्द रहना पसंद करता है। और अगर वो सीखने की प्रक्रिया में नहीं है तो फिर दूसरे ही कारण से वो गुरु के इर्द गिर्द रह सकता है कि अगर गुरु बीमार है, गुरु उतने स्वस्थ नहीं है, या गुरु क्या है, बूढ़े है, तो वो क्या हमेशा अपने गुरु के इर्द गिर्द रहना पसंद करता है। पांचवा, हमेशा गुरु को देखने के लिए वो तरसते रहता है। अगर गुरु के दर्शन में है बहुत दिनों तक, उसमें हमेशा व्याकुलता प्रवेश कर जाती है। किसमें, जब तक वो ये जो सब है, ये किस प्रक्रिया में, जब वो सीखने की प्रक्रिया में हो, जानने की प्रक्रिया में हो, सेवा की प्रक्रिया में हो, तो ये जो भाव है, यह भाव उसे तराने का कार्य करते हैं। ये जो भाव जो से बार बार के बहुत दिनों से गुरु नहीं देखे, गुरु के दर्शन नहीं हुए, तो ये किसने उसमें व्याकुलता हो रही है, क्योंकि वो धर्म का स्रोत, वो अमृत, वो भोजन उसे नहीं मिला है, वो आहार उसे नहीं मिला है। उसके मन को, उसके आंखों को, उसके इंद्रियों को क्या मिला है, ये आहार नहीं मिला है। उससे इसलिए इतनी उत्सुकता हो रही है कि उससे उसे वो जिस प्रकार, अगर बच्चे को अगर आहार ना मिले तो कितना व्याकुल होता है, कितना रोता है, वो रोना शुरू कर देता है ना। अगर बच्चे की नींद ठीक प्रकार से ना हो, छोटे से नवजात शिशु को ठीक प्रकार से भोजन ना मिले, तो वो बच्चा क्या करता है, रोना शुरू करता है। वो शांत नहीं बैठ सकता। उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो अध्यात्म में उन्नति की कामना कर रहा है, वो व्यक्ति क्या होता है, इसी प्रकार रोता है। इसलिए तो हम देखते हैं ना, कई सारे उपासक धर्मपद देखने मिलते हैं कि उनकी आंखों से अश्रु बह जाते थे। कुछ लोग के धर्म सुन के अश्रु बहते थे, कुछ लोग के बुद्ध को देख के अश्रु बहते थे, क्योंकि वो उस प्रकार से अनुभूति होती थी कि कितना सुंदर आहार हमें मिला है, कितनी सुंदर बात हमें मिली है जो आज तक कहीं जानने नहीं मिली। तो पांचवी बात कि वो हमेशा गुरु के इर्द गिर्द और हमेशा उसको देखने की इच्छा होगी गुरु को, और देखा नहीं तो उसमें क्या हो जाएंगी, व्याकुलता हो जाएंगी। तो हमेशा वो क्या करेंगे, गुरु को देखने की इच्छा होगी, और इसी के चलते उसके मन में बार बार धर्म से वो भटक नहीं पाता। अगर जब भी हमें धर्म पालन करने की इच्छा नहीं हो रही है, या धर्म में मन नहीं लग रहा है, या ध्यान में मन नहीं लग रहा है, तो समझ जाइए गुरु के साथ मिलना नहीं हो रहा है आपका। गुरु से आपका क्या हो रहा है, मतलब जिसके कारण आप धर्म में आए हैं, जिसके कारण आपको धर्म मिला है, या जिसके कारण अभी आप धर्म में प्रगति कर पा रहे हो, उस व्यक्ति के साथ आपका ठीक प्रकार से जम नहीं रहा, उससे आप जुड़ नहीं पा रहे, धातु मेल नहीं खा रहे, उसके तरंगों में आपकी तरंगे मिल नहीं पा रही। इसलिए क्या हो रहा है, उस प्रकार से आपका भी धर्म में रुचि नहीं आ रही। क्योंकि जिसके कारण आप धर्म में, अगर उसी के साथ आपके संबंध जुड़े, तो आप कैसे अपेक्षा कर रहे हैं कि आप धर्म में उन्नति करेंगे। जो धर्म में आपको ऊर्जा देने वाले था, अगर वही ऊर्जा नहीं मिल रही तो आप कैसे करेंगे। जिस प्रकार तेल में दिया तब तक ही प्रज्वलित हो सकता है जब तक उसमें तेल हो, जब तक उसे समय समय पे ऊर्जा मिल रही हो, जब तक समय समय पे उसे फ्यूल ईंधन मिल रहा हो। उसी प्रकार आप भी धर्म में तब तक, जब तक सोतापति नहीं हो जाते आप, तब तक आपको क्या होगा, उस ऊर्जा की, उस ईंधन की क्या करेंगे, आवश्यकता गिरेगी। तो इस प्रकार से ये कुछ बातें होते हैं जो शिष्यत्व या अपने गुरु के प्रति उसका समर्पण बढ़ाते हैं, उसका सेवा भाव बढ़ाते हैं। तो अभी 4 प्रकार के होते हैं। उसमें से जो सबसे पहला प्रकार का देखते हैं, मतलब सेवा के जो सेवा धर्म है, वो सेवा धर्म इस प्रकार से 4 प्रकार की बातों से हम समझ सकते हैं कि बताने से पहले ही काम करके रखता है।
एक ऐसा शिष्य होता है जो बताने के पहले ही क्या कर लेता है, काम करके रख देता है। दूसरा शिष्य ऐसा होता है जो बताने के बाद ही करता है। तीसरा बताने पर भी नहीं करता है। और चौथा सुनने के बाद भी मैंने सुना ही नहीं, इस प्रकार से करता है। तो ये चार तरह के क्या होते हैं, शिष्य होते हैं। अब ऐसा मत समझिए कि जो चौथा वाला होगी, चौथा वाला के बारे में सुन के लग रहा होगा अरे चौथा वाला कहाँ से शिष्य होगा, जो सुन के भी ऐसा अनसुना कर रहा है वो तो शिष्य हो सकता है। नहीं, वो भी शिष्य है। बस फर्क इतना है कि वो समर्पण, इन चारों व्यक्ति में किसी बात का अगर अंतर है तो वह समर्पण का, कौन कितना समर्पित हो चुका है। इसलिए तो मुक्ति में किसी किसी को 7 जन्म भी कम पड़ जाते हैं, ऐसे असंख्य जन्म भी कम पड़ जाते हैं, पर मुक्त नहीं हो पाता। और कोई कोई क्या हो जाता है, अपने प्रथम जन्म में भी क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। समर्पण, शरणागमन के प्रति मजबूती उसकी उतनी हो जाती है ना। जब आपके शरणागमन मजबूत होंगे तभी तो आपकी विचिकित्सा नष्ट होंगे ना। और जब आपकी विचिकित्सा नष्ट होगी तभी तो आप सोतापति अंग प्राप्त होंगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सोतापति तभी होता है जब उसका क्या हो जाता है, विचिकित्सा, शील व्रत परामर्श और सत्काय दृष्टि नष्ट हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि विचिकित्सा शील व्रत परामर्श ज्यादा भिन्न नहीं है। शील व्रत परामर्श अर्थात शील लेने की बार बार आवश्यकता नहीं पड़ती है। शीलों को एक टोप पे नहीं लेके जाता है, शीलों को ठीक प्रकार से पालन करता है और शीलों को टूटने नहीं देता है। और जिस किसी बुद्ध धम्म संघ पे जिस किसी की अच्छी प्रकार से श्रद्धा मजबूत हो गई, उसकी शील कभी भी आसानी से टूट नहीं सकते, क्योंकि वो भय देखता है। इन तीन रत्नों के प्रति श्रद्धा और समर्पण उसका इस तरीके से हो जाता है कि छोटे से छोटे शील को भी वो टूटने नहीं देता है। छोटे से छोटे शील के प्रति भी उसका क्या हो जाता है, समर्पण काफी बढ़ जाता है। तो इसलिए जिस किसी का समर्पण, सेवा भाव मजबूत हो गया है, वो व्यक्ति को सोतापति अंग, सोतापति फल में क्या हो सकता है, जल्द से जल्द प्रतिष्ठित हो सकता है। क्योंकि उसके पारमिता भरना जल्द जल्द से, उसकी जल्दी जल्दी क्या हो जाएंगे, उसके पारमिता भरना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि सेवा भावी होने के कारण वो अप्रमादी हो जाता है। अप्रमादी होने के कारण वो उद्योगी हो जाता है, और उद्योगी होने के कारण हर काम वो उत्साह के साथ करता है, और हर काम करने के लिए हमेशा क्या होता है, आगे होते जाता है। अगर कोई काम हम नहीं कर पा रहे, किसी काम में हम आगे नहीं हो पा रहे, तो हमारा आलस्य और हमारा प्रमाद है। और प्रमाद किसी को हटाना होगा तो उसको अपनी सेवा का भाव मजबूत करना होगा, और सेवा का भाव मजबूत करने के लिए समर्पण आपका मजबूत होना जरूरी है। समर्पण ही शरणागमन है, समर्पण ही क्या है, शरण है। तो अभी जो कोई व्यक्ति होता है कि बताने से पहले ही काम करके रख देता है, अब सोचिए जो शिष्य ऐसा होगा जो बताने के पहले ही क्या कर देता है, काम कर देता है, वो सोचिए कितना प्रज्ञावान होगा। क्योंकि बताने के पहले ही काम करना वाला जो शिष्य होता है उसमें दो गुण होना बहुत आवश्यक है। एक तो सती, सती संप्रजन्य, और दूसरा प्रज्ञा। ये दो बातें जब किसी शिष्य में होंगी तभी क्या हो सकता है, वो यह इस प्रकार शिष्य बन पाएंगे। क्योंकि सती क्या होता है, सती मतलब प्रेजेंट मोमेंट को, वर्तमान क्षण के प्रति वो जागरूक होता है। और जो व्यक्ति वर्तमान क्षण के प्रति जागरूक होता है उसे यह बात समझता होता है, क्योंकि वो एक लंबे समय से अपने गुरु के साथ साथ रहने के लिए उसे पता होता है कि इस क्षण मेरे गुरु क्या कर रहे हैं। अब ऐसा काम करने वाले तो मुझे चलो मैं पहले ये कर लेता हूँ, ताकि उनको कहने जाएंगी तकलीफ नहीं जाएंगी। तो इस प्रकार से उसकी सती भी धीरे धीरे क्या होती है, मजबूत हो जाती है। और वर्तमान क्षण के प्रति उसको उसका जो प्रज्ञा, उसका बढ़ने का जो काम होता है अतुलनीय। इसलिए भी तो जब हम 32 महापुरुष के लक्षण जब हमने वहां पे देखा, तुम्हें पता चला कि प्रज्ञावान व्यक्ति जो भी कोई होता है उसका ये गुण होता है कि वो समय समय पे किसी भी गुरु के पास जाता है, समय समय पे गुरु के पूछते रहता है मैंने क्या करना चाहिए, मैंने क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। तो जो शिष्य बताने के पहले ही कोई भी काम कर लेता है, मतलब उसे ठीक प्रकार से ज्ञात हो चुका है कि इस क्षण, इस समय, इस स्थान पे क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है। तो अगर आप किसी को प्रज्ञावान होना होगा, किसी को सत्य और संप्रजन्य मजबूत करना होगा, तो उसने सेवावान होना चाहिए, सेवा धर्म का पालन करना चाहिए। हम इतना अभ्यास करते प्रज्ञावान होने के लिए, इतना समय लगाते प्रज्ञावान होने के लिए, और आज भी हम लोग प्रज्ञावान नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम सेवा, हमारी सेवा का अंग हमारा मजबूत नहीं हो पा रहा है।
सेवा का अंग अगर मजबूत होता है तो योनिसो मनसिकार, ये जो सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है किसके लिए, सोतापति अंग के लिए। इस प्रकार मैंने इसके प्रवचन में बता दिया है सोतापति के, बताया कि 4 अंग होते हैं, है ना, 2 अंदर के और 2 बाहर के। कल्याण मित्रता का बाहर का गुण होता है, धर्म श्रवण बाहर का गुण होता है, और योनिसो मनसिकारी अंदर का गुण होता है। तो जो इसका योनिसो मनसिकार है, जो कोई सेवा भाव मजबूत होता है उसका यूनिसो मनसिकार अपने आप क्या होता है, मजबूत हो जाता है। और यूनिसो मनसिकार बहुत ज्यादा आवश्यक है बुद्ध शासन में। किसी भी उपासक के लिए यूनिसो मनसिकार होना ही चाहिए, ठीक प्रकार से विचार। योनिसो मनसिकार ना होने के कारण आपके मन में आश्रव, अकुशल विचार, अकुशल कर्म, कामाश्रव, भव आश्रव, द्वितीय आश्रव, ये सारे आश्रव आपके अंदर इसलिए स्थान ले पा रहे क्योंकि योनिसो मनसिकार नहीं। तो योनिसो मनसिकार उस व्यक्ति का अपने आप मजबूत होते जाता है, जो व्यक्ति क्या होता है, श्रोतापति, जो जो व्यक्ति क्या होता है, सेवा में मजबूत हो जाता है। और सेवा में किस प्रकार मजबूत होता है, किस तरह का शिष्य होता है, जो बताने के पहले ही जान जाता है कि मुझे भी क्या करना चाहिए। मतलब गुरु के बोलने के पहले ही वो समझ जाएगा कि अभी क्या करना है, गुरु को बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जिस प्रकार हम देखते हैं आनंद, जिस प्रकार हम देखते हैं सारिपुत्र, है ना, सारिपुत्र के बारे में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था, अर्थज्ञ है, ये कालज्ञ है, ये धर्मज्ञ है, ये अर्थ को जानता है, ये काल को जानता है, काल को जानते हुए काम करता है। इसके अलावा आनंद के बारे में भी भगवान ने क्या कहा था, ये बहुश्रुत है, धर्मश्रुत है, ये शब्द भंडारिक है ना। तो देखो इस प्रकार से, क्योंकि ये दोनों सेवा में उस प्रकार पके हुए थे, ये दोनों अपने कर्तव्य जानते। हम ये नहीं बोलना चाहिए आनंद इतने साल भगवान बुद्ध के साथ इतने साल रहने के कारण ही वो प्रथम संगति में क्या हुआ, स्वत्त पिटक का, उसके कारण ही संगायन हो पाया, क्योंकि कितने साल वो रहा था भगवान बुद्ध के साथ में। ठीक है ना। देखो इतना समय, ज्यादातर समय बुद्ध की सेवा में बिताता था, ज्यादा समय से धर्म पालन, ज्यादा से ज्यादा समय उसे साधना वगैरह करने के लिए नहीं मिला था, पर फिर भी कम से कम सोतापति हो ही गया, है ना। तो क्यों, क्योंकि सेवा का अंग उसका क्या था, मजबूत था, पहले ही जान लेता था। अरे जिस किसी का अगर कोई भगवान का प्रवचन सुन रहा है, प्रवचन सुनते सुंदर किसी की बात छूट गई, तो प्रवचन होने के बाद वो अब भंते आनंद जाके पूछते थे कि भंते आनंद, ये सुनते सुनते मेरी वाली बात छोड़ गई, बताइए ना। तो सोचो उसकी सती कितनी मजबूत थी। सती इतनी मजबूत थी कि एक बार में कम से कम 40,000 शब्द, शायद से 40,000 शब्द उसी क्रम में याद रखने की उसकी क्षमता थी। तो इस प्रकार सेवा से आपकी मेमोरी पावर, मतलब आपकी स्मरण रखने की शक्ति, सती संप्रजन में ये सब क्या होता है, बढ़ता है, अगर आप इस तरह के शिष्य हैं। फिर दूसरा, बताने के बाद ही करता है। अब जो इस तरह का जो शिष्य होता है, इस प्रकार से उसका समर्पण अच्छा होता है, वो करना चाहता है, पर वो ज्यादा समय अपने गुरु के साथ नहीं बिताने के कारण, है ना, तो इसके कारण वो ये बात समझ नहीं पाया, वो इस प्रकार की सत्य, इस प्रकार की प्रज्ञा उत्पन्न नहीं, बढ़ा ही नहीं पाया कि वो समझ सके कि पहले किस समय क्या करनी चाहिए। गुरु के साथ रहने रहने के कारण, क्योंकि आपको कई लोगों को देखने के लिए मिलता है, कई तरह के लोगों को देखने के लिए मिलता है, कई तरह के स्थानों को देखने मिलने के मिलता है, और आप देखते हैं कि गुरु किस किस प्रकार से कैसे कैसे इंसान को हैंडल करता है, तो आपकी प्रज्ञा तीक्ष्ण हो जाती है। पर क्योंकि अगर आप गुरु के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पा रहे हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति नहीं हो पाएंगे कि पहले ही गुरु के बताने के पहले ही समझ जाए। फिर आपको क्या बताने की जरूरत पड़ती है, देखो बेटा ये करो, देखो बेटा वो करो, देखो बेटा, और बहुत लंबा समय होने पर भी अगर आपको बताने की आवश्यकता पड़ी है, तो आपकी सेवा ठीक प्रकार से नहीं होगी। ये बात को समझिए। फिर तीसरे प्रकार का व्यक्ति होता है बताने पर भी नहीं करता है। जो बताने पर भी नहीं करता है वो क्या होता है, इसमें इसके इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो वो हमेशा अपने आप को ऐसे कामों में व्यस्त रखता है जो काम करने योग्य नहीं है, जो अकरणीय है, और अकरणीय कार्य करने वाले के हृदय में मैत्री उतने अच्छे से स्थान नहीं ले सकती है। अकरने जो काम करने योग्य नहीं है, वही वो काम कर रहा है, तो समय समय पे वो भटकते रहेंगे। जो काम करने योग्य नहीं है, अगर वो वही काम कर रहा है, तो समय समय पे क्या होते रहेगा, उसे बहुत बहुत बार क्या होते रहेगा, बहुत बार अपने आप को ऐसे स्थान पे पाएगा कि जहाँ पे वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जहाँ पे उसके डिसीजन ठीक प्रकार से होंगे ही नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। और अगर हमेशा अपने आप को ऐसे ही कामों में लगा के रख रहा है कि जो काम नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, आलसी बनते जाता है ना। उसके मन में आलस्य लेते जाएंगे, और हमेशा
उसके हृदय में क्या होगी, आसक्ति बढ़ते जाएंगी, आसक्ति का जो भाव है क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएंगे। कि और इन्हीं बातों के कारण क्या हो रहा है, जो उसका गुरु बता रहे वो काम नहीं कर पा रहा है, मतलब बताने पर भी नहीं कर पा रहा है। ये दूसरा कारण ये हो सकता है कि बताने पर भी नहीं कर रहा है, तो उसका आलस्य गुण के कारण। तो पहला पहला एक बात हो सकती है कि जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करता, किसी और कामों में रहता है, अर्थात कि उसकी संगति अच्छी नहीं है, उसकी पसंद अच्छी नहीं है, और उसकी आसक्ति, उसका जो झुकाव है वो कहीं और है। और दूसरा अपने आलस्य के कारण। तो ऐसे व्यक्ति ने भी ज्यादा से ज्यादा समय अपने गुरु के पास रहना चाहिए, तो उसका ये अंग दूर हो जाएगा। फिर चौथा जो है, सुनने के बाद भी जैसे अनसुना करता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है, जो ऐसा व्यक्ति होता है कि सुनने के बाद भी क्या कर देता है, अनसुना कर देता है। ये थोड़ा सा अल्लड़ स्वभाव का, अल्लड़ स्वभाव इन द सेंस ऑफ कि यह जो व्यक्ति है, इसको अपने आप से मतलब है, अपने स्वार्थ से मतलब, अपने अपने सुख से मतलब है, अपने आनंद से मतलब है। ऐसा नहीं, गुरु अपने गुरु को मानता है, पर फिर भी अपने चीजों को, अपनी पसंद को कहता है पहला प्रायोरिटीज देता है। प्रायोरिटीज देने के बाद भी क्या होता है कि वो अपने कर्म सिद्धांत को या अपनी श्रद्धा को उतना मजबूत नहीं कर पाया है, या गुरु के गुरुत्व को उतना सह समझ नहीं पाया है, या उसकी परवरिश जो है वो ठीक प्रकार से नहीं हुई है। इन बातों के कारण वो क्या होता है, सुन के भी अनसुना कर देता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि अपनी श्रद्धा ही वो मजबूत नहीं कर पाया। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है जो सुन के भी अनसुना कर देता है, ऐसे व्यक्ति को सबसे पहला जो काम करना होगा कि दिन भर अपने गुरु के पास ही बैठा रहे। क्योंकि एक बार इसका जो भाव है गुरु के प्रति डेवलप हो गया, तो इसका ये गुण क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये चार तरह के व्यक्ति हमने देखे। अब ये चार तरह के जो व्यक्ति होते हैं, इसमें वर्षावास में यही आपको काम है कि आपको देखना है कि मैं किस तरह का व्यक्ति बन रहा हूँ इन चारों में से। क्योंकि ये वर्षावास मतलब आपको एक बहुत सुंदर अवसर मिलता है कि एक व्यक्ति के सानिध्य में रहने का आपको लंबे समय के लिए, 3 महीने के लिए समय मिल रहा है। तो आपको देखना है कि मैं किस तरह का व्यक्ति बन रहा हूँ। क्या मैं प्रथम तरह का व्यक्ति बन रहा हूँ? कि अगर मैं प्रथम तरह का व्यक्ति नहीं बन रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाइए कि मेरे सती संप्रजन्य के प्रकार से मैं नहीं, सती और संप्रजन्य के साथ काम नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे और आवश्यकता है कि मैं ठीक प्रकार से धर्म सुनूं। मुझे और आवश्यकता है कि मैं समय समय पे उनसे बात करता रहूं। जिस प्रकार हमें देखते हैं, एक उपासिका समय समय पे जिससे अपनी जान काट के दी, जान का मांस काट के देती, वो समय से भगवान के और भिक्षु संघ के पास के विहार में जाके पूछते कि आपको क्या चाहिए, क्या लगता है आपको, बताइए किस चीज की आवश्यकता है। कम से कम ये तो भी हमें समय समय पे भंती से पूछना चाहिए, अगर हमें ये नहीं समझ रहा कि किस चीज की आवश्यकता है। अगर ऐसा पूछने पर भी क्या होता है, हमारी प्रज्ञा धीरे धीरे करके बढ़ते जाती है। तो इस प्रकार से इन बातों को समझिए, इन बातों को समझेंगे तो आपका वर्षावास ना सिर्फ सफल होगा, बल्कि वर्षावास खत्म होते होते आपको लगेगा कि आपने कुछ तो भी प्राप्त किया है, या आपको अनुभूति होंगी। वर्षावास खत्म होते होते आपको लगेगा कि आपने कुछ तो भी प्राप्त किया है, ये वर्षावास खत्म हो रहा है तो मुझे भी बहुत कुछ दे के जा रहा है। उसी व्यक्ति को ऐसा लगेगा, क्योंकि आप अपने आप को एकदम भिन्न रूप में देखेंगे। तो इतना काफी है आज के लिए। साधु साधु साधु।